जय हिंद। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि औरंगजेब 4 भाई थे, जिसने सत्ता के लिए और राज सिंहासन के लिए अपने 3 भाइयों की हत्या कर दिया। बचे हुए पिता को जेल में बंद करवा दिया और फिर उसने सत्ता पे विराजमान हुआ। ये इस्लाम है और हमने हमारी पीढ़ियों तक और कई सदियों से ये पढ़ते, देखते और सुनते हुए आ रहे हैं कि भगवान राम भी 4 भाई थे। पिता के आदेश के बाद 2 भाइयों ने वन की यात्रा प्रारंभ कर दिया और वनवास काटा, और 2 भाइयों ने बड़े भाई का चरण पादुका सिंहासन के ऊपर रखकर और सिंहासन सामने होते हुए भी उन्होंने एक वनवासी जैसा और एक तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत किया, जब तक उनका बड़ा भाई वापस वन से आकर और राज सिंहासन को ग्रहण ना कर लिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग मेरे पास बोल रहे हैं या फिर मुझे बता रहे हैं कि हम तो बहुत महान हैं। वास्तव में वो महान नहीं है। उनको शिक्षा से कभी मिलन ही नहीं हुआ। अगर उन्हें शिक्षा से मिलन हुआ होता तो शिक्षित व्यक्ति कभी अपने आप को महान नहीं बताता। एक शिक्षित व्यक्ति का परिचय दूसरा आदमी देता है, तब जाकर वो ऐसा बोल रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि आप अपने बच्चों को कट्टर हिंदू बनाने के लिए ना सही, लेकिन परिवार में मान सम्मान और एक भाई का भाई से संबंध कैसे स्थापित होता है, परिवार में बड़ों का सम्मान कैसे होता है, इसके लिए भी आप रामायण महाभारत अपने बच्चों को पढ़ाइए, जिससे वो आने वाले अपने बच्चों के साथ, वर्तमान में अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ, सौतेली माताएं के साथ भी वे एक सुविचार रखें और परिवार को एक उन्नति तक लेकर जाए। ये जरूरी नहीं है कि ये रामायण पढ़ना या महाभारत जो पढ़ेगा वो कट्टर हिंदू बनेगा। नहीं, जो ये शास्त्र को पढ़ेगा वो कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूं दावे के साथ, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक में कट्टरता शब्द का इस्तेमाल ही कहीं नहीं किया हुआ है। ये तो समय के अनुसार लोग कट्टर बन जाते हैं, और ये हमारा सांस्कृतिक भी कहती है, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि अगर आप हाथ में शास्त्र लिए हुए हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी लीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर आघात का सुरक्षा, हम शास्त्र तो पढ़कर ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन शस्त्र से ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। तमाम जो मेरे मुस्लिम मित्र हैं वे इस चीज को मानते भी हैं, वे इस चीज को फॉलो भी करते हैं, और जो वास्तविक में एजुकेटेड हैं वे कभी ऐसे बयान नहीं देते। हमारा सनातन सांस्कृतिक में किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाता है। हम सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे जाने वाले इंसान हैं, लेकिन अगर कोई आदमी हमारे धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश करता है तो फिर उसके लिए हमें चुप भी नहीं रहना चाहिए और ना रहेंगे। आपका धर्म आपके लिए सर्वोपरि है, परंतु आप अपने धर्म के आगे किसी दूसरे को छोटा मत दिखाने की कोशिश कीजिए। और यह सनातन धर्म कहता है, ये हमारे ग्रंथ और हमारे भगवत गीता, रामायण और महाभारत में ये सब चीजें कही गई हैं। तो कृपया करके हर चीज का खंडन गलत वे से करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होंगे। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपके सामने आने वाले हैं।
जरूरी नहीं है कि आप अच्छे चीज को भी गलत तरीके से सोचें और उसका गलत निष्कर्ष निकालें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सब बातों से उन लोगों तक ये बात समझ में आ गई होगी कि हर वो शब्द गलत नहीं होता, आपकी समझने की तरीका गलत है और अपने तरीका को बदलिए। फिर जाकर हम एक सोने के चिड़िया वाला राष्ट्र कहलाएंगे। जब तक हम सब में एक समानता नहीं होंगी, जब तक हम सभी में एक प्यार नहीं होंगे अंदर आत्मा से, तब तक ये भारत उस भारत जैसा नहीं बनने वाला है जो भारत सोने का चिड़िया कहलाता था। और इसी के साथ मैं उन तमाम भारत के मुसलमानों से भी कहना चाहूंगा कि आप एक बार उस स्टेट में देखिए, उस देश को देखिए जो मुस्लिम कंट्री है। आए दिन वहां धमाके होते हैं, आए दिन बमबारी होते हैं, कभी मस्जिद उड़ा दिए जाते हैं, कभी किसी जुलूस पे बम गिरा दिए जाते हैं। पर हम सब खुशहाल हैं और भाग्यशाली हैं कि हम लोगों की जन्म भारत में हुए हैं और यहाँ हम सब सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।